आखिर क्या कारण है कि मोदी पुतिन की मुलाकात देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी से नहीं कराना चाहते हैं? यह सवाल आज सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे हमारे देश के लोकतंत्र की सेहत पर सवाल उठाता है। दोस्तों, एक वक्त था जब विदेशी मेहमानों से नेता विपक्ष की मुलाकात भारत की लोकतांत्रिक खूबसूरती और संवैधानिक मर्यादा का प्रतीक हुआ करती थी। लेकिन आज राहुल गांधी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से नहीं मिलवाया गया। यह घटना बताती है कि मोदी सरकार नाम के दीमक ने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंदर तक कितना खोखला कर दिया है। भारत की संसदीय प्रणाली की यह गौरवशाली परंपरा रही है। जब भी कोई विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष देश के दौरे पर आता है तो उसे सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता से भी मिलवाया जाता है। यह इसलिए किया जाता था ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जाए कि भारत में लोकतंत्र और विपक्ष का सम्मान किया जाता है और विदेशी नीति पर देश में आम सहमति है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह की, नेता प्रतिपक्ष को हमेशा वही सम्मान और महत्व दिया गया जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप था। राहुल गांधी ने भी खुलकर यही बात कही है कि पहले यह मर्यादा बरकरार थी, लेकिन आज मोदी सरकार में यह सब खत्म हो गया है। यह सिर्फ एक मुलाकात का रद्द होना नहीं है, यह लोकतांत्रिक पद्धति का स्पष्ट हनन है। सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना डरते क्यों हैं? राहुल गांधी ने खुद इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार इनसिक्योरिटी के चक्कर में विपक्ष के नेता को विदेशी मेहमानों से मिलवाना नहीं चाहती है। यह साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी बढ़ती सक्रियता से प्रधानमंत्री मोदी को असुरक्षा महसूस होती है। मोदी सरकार को यह गवारा नहीं है कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के विपक्ष का सशक्त प्रतिनिधित्व करें। उन्हें डर है कि अगर राहुल गांधी ने पुतिन से मुलाकात की तो इससे वैश्विक मंच पर उनका कद और भी बढ़ सकता है, जो उनके एकमात्र नेता वाली छवि के लिए खतरा है। इसीलिए अपनी व्यक्तिगत असुरक्षा को शांत करने के लिए सरकार ने देश की संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। जब सत्ता पक्ष जानबूझकर विपक्ष को कमजोर करने और उसकी आवाज को दबाने के लिए संस्थागत परंपराओं को तोड़ना शुरू कर देती है, तो यह देश को तानाशाही की ओर धकेलने जैसा होता है। विदेशी मेहमानों को विपक्ष से ना मिलवाना यह बताता है कि मोदी सरकार देश को यह संदेश देना चाहती है कि भारत में सिर्फ एक ही आवाज है, सत्ताधारी पार्टी की। यह भारत के बहुदलीय लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। एक मजबूत लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान अनिवार्य है, मगर मोदी सरकार राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में उनका उचित सम्मान नहीं दे सकती। तो इसका मतलब है कि वह देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती है। राहुल गांधी से पुतिन की मुलाकात का रद्द होना सिर्फ एक कार्यक्रम का कैंसिलेशन नहीं है, यह मोदी सरकार द्वारा लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ने और व्यक्तिगत असुरक्षा के चलते संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने का स्पष्ट उदाहरण है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्ताधारी पार्टी के लिए लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी है अपने सियासी अहंकार को शांत करना।